जीता जिन्होंने कि मोदी जी के राज में आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाएगी, इस पे भरोसा है। महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, इस पे महिलाओं को भरोसा है। तो मोदी जी पर भरोसा है और भरोसे पर जनता मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है, अंतिम चरण का चुनाव है। हम तो गांव-गांव जाके देख रहे हैं, लोगों को ये विश्वास है कि जो काम 500 साल में नहीं हुआ, उस काम को मोदी जी ने 10 साल के अंदर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनवा दिया है। आप भी मतदान करने जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से मतदान को लेकर? जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक भी वोट छूटने न पावे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से ये हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया है और ये वोट आपके भविष्य, आपके विकास, आपके बच्चों के भविष्य निर्भर करता है। और घर से निकल करके हम सभी मतदाताओं से जो 7वें चरण के देश के मतदाता या पूर्वांचल के, यूपी के पूर्वांचल के जो 13 सीटों के चुनाव बाकी हैं, उन सीटों पर हम मतदाताओं से कहूँगा कि घर से सुबह निकल करके बूथ पर जा करके मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अच्छा, आखिरी चरण का मतदान है, उसी बीच कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री को लेकर पसंद राहुल गांधी है। देखिए, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के वो नेता हैं, तो भाई वो हमको और हमारे नेता को थोड़ा मानेंगे, वो तो मानेंगे उन्हीं को ना, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले ही एनडीए गठबंधन ने तय कर लिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और आप देखिएगा ना, 4 जून को जब गिनती होगी तो 4 बजे आप ही लोगों की स्क्रीन पर 400 पार का रिजल्ट आएगा। इंडिया ब्लॉक ने आज मीटिंग बुलाई है जिसमें वो 4 तारीख के बाद देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और बाबा का यदि आशीर्वाद है और मोदी जी का कवच कुंडल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी बातें जो है कहीं से गलत होंगी। सर, एक निर्दलीय कैंडिडेट है अभिषेक चरण, उसका कोई विषय नहीं, कोई चर्चा का विषय ही नहीं। उस एग्जिट पोल कर रहा है। अभी एग्जिट भेजना बंद किया, एग्जिट पोल पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। इसका कारण ये है कि कांग्रेस ने अपनी हार जो है सबसे पहले स्वीकार कर ली ना। एग्जिट पोल पर यदि आप किसी चर्चा से भाग रहे हो, यदि मीडिया में नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही अपनी हार जो है तय कर दी। जो चुनाव लोकसभा का आज अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव पर जा रही है और आज देश की जनता जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग और शांति के साथ, बिना शोर के तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। सबसे पहले वो दर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम चरण का ये रण है। जेपी नड्डा आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। हिमाचल के बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। आखिरी युद्ध है आज, यानी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में आखिरी आहुति डालने का वक्त है और दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है सुबह सुबह। हालांकि ये देश की परंपरा, यहाँ की संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। 57 सीटों पर आज वोट युद्ध होना है, यानी वोटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। पोलिंग बूथों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। तो तमाम दिग्गज आज वोट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अंतिम चरण का ये रण है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। राघव चड्ढा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर
सुबह सुबह एक तरफ मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दिग्गजों की भी यही कोशिश रहेगी कि वो सबसे पहले वोट कास्ट करें। जनता से भी अपील करते हुए ये तमाम नेता दिखाई देंगे जो एक एक वोट की कीमत लगातार जनता को समझा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए सुबह सुबह घरों से बाहर निकले हैं। और कुछ लोग राघव चड्ढा के साथ किस तरह सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने परिवार के साथ बिलासपुर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लिया है और आज वोट भी कास्ट करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7वें चरण का और अंतिम चरण का आज मतदान कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। ईवीएम में आज उनकी किस्मत कैद होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार उनके खिलाफ हैं। दिलचस्प मुकाबला है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज जनता ईवीएम में इन दिग्गजों की किस्मत को कैद करने वाली है। परिवार के साथ सुबह सुबह जेपी नड्डा निकले हैं। सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, आशीर्वाद पहले लिया है, मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। शक्ति पटना साहिब से हमारे साथ जुड़े हैं, शुभराणा पटियाला से हमारे साथ हैं। शक्ति, आपका रुख करते हुए मतदाताओं की कितनी संख्या यहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। सुबह सुबह ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी है, और बिहार में क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रकोप है, जो सितम है, उससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। किस तरह की एहतियात आज बरती जा रही है? पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप दिखाएं, साथ ही क्या इंतजाम है मतदाताओं की सहूलियत को देखते हुए इस गर्मी से बचाने के लिए? जी बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये कई पोलिंग बूथ जो है पटना साहिब के एन कॉलेज में बनाए गए हैं। आप देखिए किस तरह से अभी फिलहाल जो है वोटर जो है नहीं पहुंचे हैं, जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, और तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में, और ख़ास करके बूथों पे खास देखिए किस तरह से तैयारियाँ की गई है। और ये कैंपस है, आपको दिखाएँगे तस्वीर जो है। देखिए किस तरह से जो है पंडाल लगाए गए हैं यहाँ पर, और पंडालों को अगर वोटर जब यहाँ पर आएँगे, लंबी लंबी लाइनें जब कुछ देर के बाद रहेगी, तो गर्मी से बचने के लिए जो है उनके तमाम जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको दिखलाएंगे कि कई वोटर जो हैं अभी यहाँ पर उनका पहुँचना शुरू हो गया है। और देखिए किस तरह से वोटर हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके कुछ वोटर हैं जो पहुँचे हैं, और अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जो उनके बैठने के लिए बजाबते जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कुर्सियाँ लगाई गई है, ताकि वोटर जब यहाँ से पहुँचेंगे तो गर्मी से, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे पंखे की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और वोटर्स जो हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, अभी अगर मतदान शुरू नहीं हुआ, इससे पहले यहाँ बैठ के जो है बातचीत भी कर रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की तैयारियाँ भी जो है इस बार जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, क्योंकि बिहार में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और पिछले कई दिनों से गर्मी के कारण कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रिकॉशन के रूप में जो है निर्वाचन आयोग ने जो है पानी और तमाम तरह की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था की है, ताकि वोट के लिए जब लंबी लंबी लाइनें होगी दोपहर के समय, जब दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ेगी, उसके दौरान लोग वोटरों को सहूलियत हो, उनको गर्मी से किस तरह से बचाया जाए, इस तरह की सुरक्षा और व्यवस्था जो है इस बार की गई है। और पटना साहिब में खास करके ये एन कॉलेज है, यहाँ पे एक साथ कई बूथों का निर्माण किया गया है, ताकि वोटर आसपास के जो भी वोटर हैं यहाँ पहुँचेंगे और सुरक्षित मतदान और सेफ मतदान जो गर्मी से बच के जो है दे सकेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी जो है इस बार की गई है। जी वंदना। बिल्कुल शक्ति, खास इंतजाम है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। कुछ लोग अगर यहाँ पर आपको नजर आते हैं उनसे बातचीत भी करिए। किन मुद्दों पर आज वोट कास्ट करने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई लोग यहाँ पे हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के आप आए हैं कि इस बार आप वोट करेंगे? आप हम तो सोच रहे हैं कि बस अच्छे जो विकास करे, जो अच्छा डेवलपमेंट करे, उसी को वोट दिया जाएगा। और तो शुभकामना यही मेरा है कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो जीते और विकास करे देश को। गर्मी काफ़ी पड़ रही है बिहार में खास करके, इसलिए सुबह सुबह आ गए हैं आप मतदान करने के लिए। नहीं तो क्या करेंगे, फर्स्ट आवर में गर्मी है। देश की जनता को जागरूक करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में
हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश 92 करोड़ मतदाता इस देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण है। मैं भी आज यहाँ का नंबर है, मैं भी वोट डालने आया हूँ। लेकिन सर आपने कहा कि 92 करोड़ आंकड़ा जो है मतदाताओं, धूप में खासकर पूर्वांचल में आप लोग भी जले, मतदाताओं को भी दिन भर इस गर्मी में आकर हाँ, ये बहुत बुरा है। व्यवस्था जब डिक्लेयर किया इन्होंने इतने लंबे लंबे गैपिंग से, तो कहीं दुनिया में ऐसा चुनाव नहीं होगा जो 3 महीने तक चुनाव चलता रहे। कहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं से निर्णय लेने वाले आयोग के उन अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों की ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करें। जो प्रोग्राम उन्होंने तय कर दिया उस प्रोग्राम पे तो राजनीतिक पार्टियों के लोग या देश के मतदाता वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब मतदान कर्मी मर गए। बिहार में कई खबरें आ रही हैं, देश के दूसरे कोनों से खबरें आ रही। आज भी ऊपर वाले की कृपा हो जाए और कुछ मौसम नरम हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ये प्लास्टिक की चांदनी में क्या रुकेगी धूप जब 47 डिग्री का पारा हो जा रहा है। से आप लोग राजनीति करते हैं, बतौर उम्मीदवार आप लोग ये सोचते हैं कि 100% मतदाता अपने घर से निकले? चाहते हैं, लेकिन 2 चीज़ों की कठिनाइयां हैं। आपका योगदान इसमें होना चाहिए कि जो पोलिंग पार्टियां आती हैं मतदान केंद्रों पर पोलिंग कराने के लिए, प्रायः ये देखा जाता है कि वो बहुत ट्रेंड न होने की वजह से बहुत विलंब करती हैं और मतदाता धूप में खड़ा खड़ा निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। कहीं कहीं कुछ मतदान केंद्रों पर जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगे हैं, उनकी तरफ से जो मतदाताओं को प्रेरित करके बूथ पे भेजा गया वोट डालने के लिए, उन पर वो शोर मचाना, गालियां बकना, कभी कभी लाठियां चला देना और उनकी पहचान तय करने लगना। एजेंट किस लिए खड़ा है? अगर तो अफजाल अंसारी को आपने सुना, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है गाजीपुर से। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जेपी नड्डा किस तरह से गौशाला पहुंचे हैं और गौ माताओं को इस वक्त वो चारा खिलाते हुए दिखाई दिए। शुभ हमारे साथ है पटियाला से। शुभ, क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? तस्वीरें आप दिखाएं, पोलिंग बूथ पर कैसा नजारा है? जी देखिए वंदना, बिल्कुल मैं इस वक्त पटियाला में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है। हालांकि अभी जो है वो मतदाता जो है आने वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम भी मतदाताओं का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि देखिए 7 बजे का लिहाजा समय है और अब तक जो है वो लाइन ज़रूर नहीं लगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट्स भी यहाँ पूरी तरीके से देखिए कि पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि डिफरेंट सेगमेंट्स भी बनाए हुए हैं क्योंकि देखिए जिससे मत अधिकार अच्छे से हो पाए। और देखिए 5 साल बाद ये पर्व आता है और पटियाला की सीट की बात की जाए तो 4 कोनिया लड़ाई है। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो भी आज पूरा अपना मत अधिकार करेंगे और देखिए अभी लिहाजा हम भी इंतज़ार कर रहे हैं मतदाताओं का। लेकिन अभी पोलिंग स्टेशन पर जो सेंटर्स हैं वो अभी इस वक्त खाली नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में सिलसिला ज़रूर मतदाताओं का आने का शुरू हो जाएगा। वंदना जी बिल्कुल, गर्मी से बचाव को लेकर शुभ क्या तैयारियां हैं? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से मतदाताओं में थोड़ी सी निराशा जरूर देखी जाती है, उदासीनता देखी जा रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम यहाँ पर है? जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि लिहाजा गर्मी है और टेम्परेचर जो है वो 50 के पार भी जा सकता है। तो ऐसे में ये जो वोटिंग सेंटर्स हैं अंदर बनाए गए हैं और क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसे में जो मतदाता है वो आएंगे और अंदर एक पोलिंग रूम है, वहाँ जाके अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ऐसे में क्योंकि ये प्रॉपर जो है क्या कहा जाए कि कूलर्स लगाए गए हैं और पानी की सुविधा भी पूरी तरीके से यहाँ लगाई गई है। लेकिन जैसे जैसे मतदाता आने शुरू होंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी जो है वो तस्वीरों में देखने को नजर आएगी क्योंकि देखिए सीवियर हीट वेव का भी टाइम चल रहा है। तो ऐसे में अंदर जो है वो अंदर जाके वोटिंग होगी और जो तस्वीरें हैं वो लिहाजा साफ बयां कर रही हैं क्योंकि देखिए कुछ ही समय में मतदाताओं का जमावड़ा जो है वो इस बूथ पर लगना शुरू होगा और 7:30 बजे का टाइम है जब कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मवीर गांधी इस पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जब उनके प्रत्याशी पहले आए तो जो जनता है वो भी मोटिवेट हो और वो भी यहाँ के वोट कास्ट करे। जी वंदना।